हाय गाइज, बिहार की राज्य व्यवस्था से संबंधित आज का यह पहला वीडियो है। इस वीडियो में बिहार की कार्यपालिका, विधानमंडल एवं न्यायपालिका का विशेष उल्लेख तथा उनकी शक्तियों का वर्णन के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले राज्य व्यवस्था क्या है। भारतीय संविधान की प्रकृति पर ही भारतीय राज्य व्यवस्था स्थापित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी केंद्र और राज्यों को अलग अलग सरकारें हैं। दोनों का अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ स्पष्ट परिभाषित है। भारतीय संविधान में शासन और प्रशासन के सभी बिंदुओं के लिए प्रावधान किए गए हैं। बिहार राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। संवैधानिक व्यवस्था। भारतीय गणराज्य उस संविधान की व्यवस्था के अनुसार प्रशासित होता है जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं तथा प्रत्येक भाग में कई अनुच्छेद वर्णित हैं। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 जिसमें 152 से 237 तक अनुच्छेद वर्णित की गई है। राज्य स्तर पर सरकार के ढांचे से संबंधित यह अनुच्छेद है। बिहार की राज्य व्यवस्था संविधान के प्रावधानों पर ही आधारित है। भारत में राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान में विधायी शक्तियाँ संसद एवं राज्य विधानसभाओं में विभाजित की गई तथा शेष शक्तियाँ संसद को प्राप्त है। राज्य सरकार का प्रधान राज्यपाल है। राज्यपाल को विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से संबंधित अधिकार मिले हुए हैं। इनका उल्लेख संविधान की धारा 153 से 162 तक में दर्शाया गया है। राज्य में सरकारी व्यवस्था केंद्र से काफ़ी मिलती जुलती है। राज्य सरकार की 3 मुख्य इकाइयां हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के 2 अंश हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। व्यवस्थापिका के 2 अंश हैं, विधानसभा और विधान परिषद। उसी प्रकार न्यायपालिका के भी अंश हैं, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सबसे पहले राज्यों से संबंधित संविधान का 6ठा भाग में जितना भी अनुच्छेद वर्णित की गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 153 से 162 तक। अनुच्छेद 163 से 164 तक मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित है। उसी प्रकार अनुच्छेद 168 से 195 के अंतर्गत राज्यों की विधायिकाओं के संगठन इत्यादि से संबंधित हैं। अनुच्छेद 196 से 212 तक राज्य की विधायनी प्रक्रिया का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की विधायनी शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 214 से 232 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों के संगठन और शक्तियों का उल्लेख है और अनुच्छेद 233 से 237 तक निम्न अदालतों से संबंधित है। बिहार राज्य में देश के अन्य राज्यों की तरह संसदीय प्रणाली के अनुरूप राज्य व्यवस्था लागू की गई है। केंद्र और राज्य में कार्य वितरण संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। केंद्र के सूची में 97 विषय हैं जिसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी सूची में सिर्फ राज्यों के लिए है जिस पर वे कानून बना सकते हैं, जैसे कृषि, भूमि, पुलिस, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विधि व्यवस्था इत्यादि। तीसरी सूची समवर्ती विषयों की है जिस पर केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, प्रथम विधानसभा और द्वितीय विधान परिषद। बिहार के 38 जिलों में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। एक सदस्य एंग्लो इंडियन के लिए सुरक्षित है जिसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 40 तथा राज्यसभा के सदस्य 16 हैं।
विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बिहार में 75 है। राज्यपाल की प्रमुख भूमिका। राज्यपाल राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान होने के बावजूद राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना पड़ता है। इसके लिए वह मुख्यमंत्री और मंत्री राज्य मंत्री की नियुक्ति करते हैं। राज्य मंत्री परिषद उन्हें सहायता और परामर्श देती है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत उसे वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल के दो अंश हैं, एक कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद और दूसरा विधानमंडल। विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा हैं। कार्यपालिका संबंधी अधिकार। राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्तियां करता है एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर वह मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्ति करता है। राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भी नियुक्ति करता है, किंतु उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलपति राज्यपाल होता है। कुलपतियों की नियुक्ति करके विश्वविद्यालयों का संचालन कराता है। राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। राज्य प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण नियम, विनियम तथा अध्यादेश जारी करता है। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त की भी नियुक्ति की जाती है। ऐसे व्यक्तियों को जिनको साहित्य, विज्ञान, कला एवं सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में विशेष ज्ञान है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की 1/6 सदस्यों का नाम मनोनयन करता है, वह राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। यह इसका अधिवेशन बुलाते हैं और सत्रवासन भी करते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। किसी भी विधेयक राज्य के विधानमंडल द्वारा पास हो जाने के पश्चात तब तक कानून के रूप में नहीं परिवर्तित हो सकता है जब तक उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति राज्यपाल प्रदान न करें। यदि राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो वह विधेयक पुनः विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है। न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल किसी व्यक्ति को दिए गए दंड को क्षमादान, लघुकरण, निलंबन आदि में बदल सकता है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के विस्तार तक विधि का उल्लंघन करने वालों को भी कुछ हद तक छूट दे सकता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्तियां और प्रोन्नति में उनका प्रमुख योगदान रहता है। राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की अनुशंसा पर राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। व्यवहार में राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य के प्रशासन चलाने की वास्तविक शक्तियां प्रदान कर देता है। विधानमंडल की पूरी शक्तियां अस्थायी रूप से केंद्रीय संसद को मिल जाती है। राष्ट्रपति शासन का सामान्य कार्यकाल 6 महीने का है, परंतु संसद की पूर्व अनुमति से इसकी अवधि के लिए और भी इससे बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुशंसा मिले बिना भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का घोषणा कर सकता है। आपातकालीन अधिकार। राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने की दशा में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति से उस राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करता है। वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में होती है। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के लेफ्टिनेंट गवर्नर एवं राज्यपाल के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करते हुए बिहार यानी कि उड़ीसा सहित अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत का शासन चलाने के लिए औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जो है सृजित किया गया, जिसमें प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो 1 अप्रैल 1912 से 19 नवंबर 1915 तक रहे थे। उसके बाद
29 दिसंबर 1920 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार और उड़ीसा सहित प्रथम राज्यपाल हुए, जो 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921 तक बिहार उड़ीसा सहित प्रांत के राज्यपाल रहे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत से उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया, यानी कि 1 अप्रैल 1936 से बिहार एक अलग राज्य के रूप में निकला। उस समय बिहार के प्रथम राज्यपाल मॉरिस गार्नियर हैलेट बने, जो 11 मार्च 1937 से 15 मई 1938 तक रहे थे। इस प्रकार स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश बना। उसके बाद प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल हुए, जो 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक रहे थे। वर्तमान में राज्यपाल फागू चौहान हैं। इस प्रकार संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है मुख्यमंत्री। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति अनुच्छेद 164 के 1 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री से मंत्रणा करने के बाद राज्यपाल अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है एवं उनके विभागों का बंटवारा करता है। मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त हो। मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता एवं विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी का काम करता है। राज्य के प्रशासन में मुख्यमंत्री का स्थान सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री सरकार का प्रधान, राज्यपाल का प्रमुख परामर्शदाता एवं विधानसभा का नेता होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के 1 के अनुसार उन सभी कार्यों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करता है, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करेगा। यह वर्णन अनुच्छेद 163 के 1 में वर्णित की गई है। मंत्रिपरिषद। मंत्री बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्री की मंत्रिपरिषद में केंद्रीय स्थिति होती है एवं वह इसके निर्माण तथा जीवन का निर्णायक केंद्र होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है। यही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल किसी भी मंत्री को हटा सकता है तथा राज्यपाल विधान परिषद में भारी फेरबदल भी कर सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के कार्यों का अवलोकन एवं समन्वय करता है। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ये अपने विभाग के प्रधान होते हैं। अपने कार्यकलापों के मामले में स्वतंत्र होते हैं। मुख्यमंत्री इनके विभाग से संबंधित मामलों में राय मशवरा भी लेते हैं। उसके बाद होते हैं राज्य स्तर के मंत्री, जिसको स्वतंत्र प्रभार भी कहते हैं, यानी कि यह मंत्री परिषद में ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं वह है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री मुख्य रूप से मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के सहायक की भूमिका निभाते हैं और चतुर्थ मंत्री जो होते हैं वह उप मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। यह चौथे स्तर के मंत्री होते हैं। अब है मंत्री परिषद एवं मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मंत्री परिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री, उप मंत्री आदि शामिल होते हैं, जबकि मंत्री परिषद की एक छोटी इकाई है जिसमें सिर्फ मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, परंतु मंत्री परिषद के सभी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो यह जरूरी नहीं है। मुख्यमंत्री की शक्तियां के बारे में जानकारी लेते हैं। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक होती है। मंत्री परिषद के संबंध में शक्तियां। मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री की नियुक्ति से होता है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, परिवर्तन एवं असंतुष्ट होने पर मंत्रिमंडल से उनके निष्कासन जैसे अधिकार मुख्यमंत्री में समाहित होते हैं।
मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उनके निर्णय को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। मुख्यमंत्री का निर्णय ही सामान्यतः मंत्रिपरिषद का भी निर्णय होता है। व्यवस्थापिका के संबंध में इनकी शक्तियाँ। विधानसभा प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर ही की जाती है। मुख्यमंत्री सदन में विचार विमर्श और बहस में निर्णायक भूमिका प्रस्तुत करता है। वह सदन में सभी नीतियां संबंधी घोषणाएं करता है और शासन नीतियों को सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के कार्यकाल को समाप्त होने के पूर्व ही राज्यपाल को भंग करने की सलाह भी दे सकता है। अब है समन्वयक। मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच समन्वयक सूत्र का काम करता है। मुख्यमंत्री प्रशासन के संबंध में लिए गए सभी निर्णयों एवं व्यवस्थापिका संबंधित प्रस्तावों से राज्यपाल को अवगत कराता है। संविधान द्वारा मुख्य नियुक्ति के संबंध में जो अधिकार राज्यपाल में समाहित है, व्यवहारिक दृष्टि से उनका उपयोग मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, जो 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक रहे थे। उसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह रहे, जो 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक रहे। इस प्रकार जो है श्री कृष्ण सिंह आज़ादी के समय भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि 15 अगस्त 1947 से 31 जनवरी 1961 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह रहे थे। बिहार में अभी तक लगभग 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू की गई है। अब चलते हैं व्यवस्थापिका की तरफ। किसी विषय पर व्यवस्था देने वाले, प्रबंध करने वाले को व्यवस्थापक कहा जाता है। विधि पूर्वक व्यवस्था स्थापित करने के लिए संविधान में व्यवस्थापिका सभा का प्रावधान है। व्यवस्थापिका सभा विधान बनाने वाली वह सभा है जिसके अधिकतर सदस्य जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। बिहार में द्विसदनीय विधायिका हैं। प्रथम विधान परिषद यानी कि उच्च सदन और द्वितीय जो है विधानसभा यानी कि निम्न सदन। विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधान परिषद में कुछ सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है और शेष परोक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा एक लोकप्रिय सदन है जो विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली होता है। राज्य के मुख्यमंत्री का राज्य की व्यवस्थापिका के साथ अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध होता है। बहुमत दल के नेता होने के कारण वह उसकी कार्यप्रणाली एवं निर्णयों को प्रभावित करता है। विधानसभा प्रस्तावों की रचना मुख्यमंत्री के सलाह के आधार पर ही की जाती है। उसके बाद है विधायिका। राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद को सम्मिलित करके ही विधायिका का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य के विधानसभा के सदस्य उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र से सीधे मताधिकार के रूप में निर्वाचित होता है। किसी भी राज्य के विधानसभा में 500 से अधिक के तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। बिहार में 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इनमें 204 समान वर्ग के लिए, 38 अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 जनजाति के लिए आरक्षित है। एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित है जिसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। विधानसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और संचालन करता है। विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा काफ़ी शक्तिशाली है। इसे राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विधानसभा राज्य के वित्त को नियंत्रित करती है। धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा की अवधि विधानसभा के पहले अधिवेशन की शुरुआत की तिथि से लेकर 5 वर्षों तक बनी रहती है। राज्यपाल स्थिति का अवलोकन कर विधानसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग कर सकता है, वह भी मुख्यमंत्री के परामर्श सलाह पर।
राज्य में आपात स्थिति लागू होने पर संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है और इसे पुनः 6 माह आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से विधानसभा की अवधि लगभग 3 वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह थे, जो 23 जुलाई 1937 से 11 नवंबर 1944 ईस्वी तक रहे थे। उसी प्रकार आज़ादी के समय में बिंदुश्री प्रसाद वर्मा रहे थे, यानी कि 25 अप्रैल 1946 से 14 मार्च 1962 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे बिंदुश्री प्रसाद वर्मा। अब चलते हैं विधान परिषद के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं कि विधान परिषद का इतिहास क्या रहा है, या कि इतिहास में विधान परिषद का भी क्या महत्व रहा है। 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से अलग करते हुए बिहार प्रांत का औपचारिक गठन कर दिया गया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत की राज्य व्यवस्था संचालन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद की आवश्यकता महसूस की गई। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का विधिवत गठन जनवरी 1913 में कर दिया गया। बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद का गठन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा 1909 और गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1912 के तहत की गई थी। 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर स्थित परिषद कक्ष में सरवेले के सभापतित्व में संयुक्त विधान परिषद की 5 बैठकें हुई। 1921 में बिहार उड़ीसा लेफ्टिनेंट गवर्नर की पद का नाम बदलकर बिहार उड़ीसा विधान परिषद कर दिया गया। 7 फरवरी 1921 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद अस्तित्व में आ गई। सर वाल्टर मांडे इस परिषद के प्रथम सभापति मनोनीत हुए। बिहार उड़ीसा परिषद का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 7 फरवरी 1921 को हुआ। संयुक्त प्रांत के प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न बरौन सिन्हा ने इस परिषद का उद्घाटन किया। 1 अप्रैल 1936 से बिहार तथा उड़ीसा अलग अलग अस्तित्व में आ गए। इस तरह बिहार एक स्वतंत्र अस्तित्व राज्य में आया। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत को भंग करने के पूर्व 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए एक अलग परिषद का गठन किए जाने का आदेश जारी हो चुका था। राजीव रंजन प्रसाद बिहार विधानसभा के पहले सभापति बने, जो विधान परिषद के पहले सभापति बने, जो 23 जुलाई 1937 से कार्य करने लगे। 1938 में बिहार विधान परिषद नए भवन में हस्तांतरित कर दी गई। विधान परिषद की स्थिति। विधान परिषद को राज्य विधायिका का उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन विधान परिषद का अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। यह एक विलंबकारी सदन है, इसे निरीक्षण का प्रभावी अधिकार नहीं है। विधान परिषद में शुरू होने वाले विधेयक को विधानसभा अस्वीकार ही नहीं बल्कि समाप्त भी कर सकती है। इस तरह विधान परिषद की तुलना में विधानसभा जो है वह ज़्यादा शक्तिशाली होता है। विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन तक अवरुद्ध कर सकती है तथा साधारण विधेयक को सिर्फ 3 माह तक अवरुद्ध कर सकती है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सिर्फ 1 माह तक अवरुद्ध कर सकती है। किसी विधेयक पर विधानसभा और विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं की गई है। ऐसी अवस्था में विधानसभा का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। विधान परिषद का कोई प्रस्ताव विधानसभा अवमान्य कर दे तो वह रद्द हो जाता है, यानी कि इस स्थिति में भी विधानसभा जो है विधान परिषद की अपेक्षा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। अस्थाई सदन के बारे में बात करते हैं तो विधान परिषद जो है एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके लिए 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। विधान परिषद राज्य के मंत्रिमंडल का द्वितीय एवं उच्च सदन है। यह एक अस्थाई सदन है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। संविधान के अनुसार विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक 34 राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य के संख्या का 1/3 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि विधान परिषद के कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ मनोनीत होंगे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्वों के सकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं
और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा चुने हुए सदस्यों में विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/12 सदस्य उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष तक स्नातक रह रहे होते हैं तथा 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक पाठशाला एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में 3 वर्ष से अधिक समय तक अध्यापन करने वाले अध्यापकों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल से होते हैं। इसी प्रकार 1/3 सदस्य नगरपालिकाओं से तथा जिला परिषदों से, स्थानीय निकायों से तथा 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों से निर्वाचित होते हैं। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य हैं। बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के सभापति जो थे वह प्रथम सभापति वाल्टन मोड़े थे, जिन्होंने 1921 में इसकी अध्यक्षता की थी। राजीव रंजन प्रसाद सिंह जो 23 जुलाई 1937 से 6 सितंबर 1948 तक बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में कार्यभार संभाले थे। वर्तमान में जो है हारून रशीद विधान परिषद के सभापति हैं, हारून रशीद जो 2017 से कार्यरत हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यायपालिका, यानी कि न्यायपालिका की कार्य व्यवस्था। संविधान में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना है। उच्चतम न्यायालय के नीचे के स्तर पर हमारी न्याय व्यवस्था में उच्च न्यायालय होते हैं जो सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। संगठन प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। समय अवधि मूल संविधान के अनुसार न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते थे, परंतु 15वें संविधान संशोधन के द्वारा अब इन्हें 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने की अधिकार दी गई है। शक्तियाँ तथा क्षेत्राधिकार। किसी भी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उस राज्य के क्षेत्र तक सीमित है जिस राज्य का वह उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय को 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है, एक न्याय संबंधी और दूसरी प्रशासन संबंधी। इसके अतिरिक्त वह अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। उच्च न्यायालय के कार्यों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रथम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रशासकीय क्षेत्राधिकार में अनुच्छेद 227 के अनुसार उच्च न्यायालय को अपने राज्य में अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के परामर्श से ही राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता के लिए जिला एवं सेशन न्यायाधीश के दर्जे के रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार होते हैं। उच्च न्यायालय को दीवानी, फौजदारी और राजस्व संबंधी अपीलीय अधिकार प्राप्त है। बिहार उच्च न्यायालय के सारे मुकदमे की सूची पूर्ण रूप से कंप्यूटराइज्ड कर दी गई है, इसलिए कंप्यूटर विभाग की देखभाल के लिए एक रजिस्ट्रार और एक संयुक्त रजिस्ट्रार की भी विशेष व्यवस्था की गई है। उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालयों और न्यायाधिकारों पर निगरानी रखता है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। शिखर पर है उच्चतम न्यायालय, जिसके नीचे राज्य के उच्च न्यायालय वर्णित हैं। उच्च न्यायालय के अधीन जिला स्तर के न्यायालय हैं और जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय हैं। प्रथम है दीवानी न्यायालय, दूसरा है फौजदारी न्यायालय और तीसरा है राजस्व एवं माल न्यायालय। इस प्रकार पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी। स्थापना के समय इसका कार्य क्षेत्र बिहार और उड़ीसा था। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर विराजमान है। इसका प्रथम न्यायाधीश सर एडवर्ड चैम्पस चामियर थे। सर एडवर्ड चैम्पस चामियर जो 1 मार्च 1916 से 30 अक्टूबर 1917 तक इनकी अवधि थी। उसके बाद जो है अभी वर्तमान में जो है अमरेश्वर प्रताप साई हैं जो 10 नवंबर 2018 से कार्यरत हैं। उसके बाद आता है महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है उसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। महाधिवक्ता बिहार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर आसीन रह सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के 1 के अनुसार महाधिवक्ता का मुख्य कार्य
विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना होता है। महाधिवक्ता वैसे कार्यों को भी संपादित करता है जो उन्हें राज्यपाल संविधान अथवा अन्य किसी विधि द्वारा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाहिनियों में भाग लेने का अधिकार तो है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। उसके बाद आता है बोर्ड और आयोग। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार में प्रशासकीय कार्य विभागों द्वारा संपन्न किया जाता है। विभाग प्रशासन की मूल संगठनात्मक इकाई है जिस पर शासकीय क्रियाओं के संपादन का दायित्व रहता है। फिर भी विभाग और मंत्रालय के अतिरिक्त अन्य प्रशासकीय इकाई भी है, जैसे परिषद, मंडल, आयोग और निगम। उसके बाद है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह एक सलाहकारी निकाय भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुसार राज्यपाल मंत्रिपरिषद की राय से करता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ तथा राज्यों के लोक सेवा आयोग का कर्तव्य क्रमशः संघ की सेवाओं तथा राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन भी करता है। आयोग परीक्षाओं के नियम, पाठ्यक्रम के विषय आदि का भी निर्धारण करता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रेषित करता है। बिहार लोक सेवा आयोग राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए ही संयुक्त परीक्षाओं का आयोजन की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही कि बिहार की कार्यपालिका, विधानमंडल एवं न्यायपालिका की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार की प्रशासनिक ढांचा के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि इसमें क्या कमी है। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के प्रशासनिक ढांचे के बारे में और विशेष सुधार से वीडियो बनेगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।